Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our distance learning program. This lecture is for class UE2 and our subject is English. Outline. Today we will read and solve the exercise filling the blanks with correct pronouns, that is on your grammar page number 51 and 52. Today we will write filling the blanks on the notebook also. Students, you have to watch the complete video so that you can get the better understanding about the topic pronoun. Dear students, today we will read the topic of pronoun. Please open your grammar page number 51. You can see that there are filling the blanks. Let's read them. Filling the blanks with the correct pronouns. Choose from the words in the brackets. हमारे पास कुछ filling the blanks हैं. We have pronouns. जो suitable pronoun इसके साथ set होगा हम उसको blank में लिखेंगे और उसको discuss करेंगे. Number 1 is my brother, sister and I visited our uncle's farm दिस समर. मेरे भाई ने, बहन ने और मैंने. देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर आई एंड मी दोनों ऑलमोस्ट सेम वर्ड्स हैं, बट आई इज़ द सूटेबल वर्ड फॉर दिस ब्लैंक. किसी भी सेंटेंस में आप इस तरह से यूज़ करते हैं तो आप आई को एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर लिखेंगे. तो इस ब्लैंक में आपने लिखा माई ब्रदर, सिस्टर एंड आई विजिटेड आवर अंकल्स फार्म दिस समर. यू कैन सर्कल और टिक मार्क फ्रॉम द वर्ड्स, और इसके अलावा आप इस ब्लैंक में इसको लिख भी सकते हैं. नंबर 2 इज़ डैश इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड वन. इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड वन, क्योंकि देम को हम यूज़ नहीं कर सकते. देम इज़ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और हमें यहाँ पर सब्जेक्ट चाहिए, बिकॉज सब्जेक्ट आपको पता है सेंटेंस के हमेशा स्टार्ट में लगाते हैं. तो इट इज़ अ सूटेबल प्रोनाउन. नंबर 3, ईच ऑफ डैश कीप्स पेट. ईच ऑफ अस कीप पेट्स. हम में से, हम सब में से जितने भी लोग हैं हम सब पेट्स रखते हैं. तो वी को हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे. आप सेट करके देख लें वी को. ईच ऑफ वी कीप्स पेट. वी इज़ नॉट ए सूटेबल वर्ड. ईच ऑफ अस, हम यहाँ पर अस को लिखेंगे. एस इज़ अ सूटेबल प्रोनाउन फॉर दिस ब्लैंक. नंबर 3, डैश लाइक द डक्स. Dash like the ducks on the dash like the ducks on the farm. He liked the ducks on the farm. अब यहाँ पर he की जगह अगर she भी आ जाता तो बहुत suitable pronoun था, but we have only he here. जो दूसरा word है आपके पास him का, that is object. तो object as you know always comes at the end of the sentence. तो यहाँ पर हम he लिखेंगे because जो blank है वो subject की खाली है. नंबर 5 इज़ डैश प्रेफर्ड द लिटिल गोट्स. अगेन वही बात आ गई ही और शी वाली. तो अगर यहाँ पर शी है और शी के साथ ही होता, हम दोनों में से कोई भी यहाँ पर प्रोनाउन सेट कर सकते थे. यहाँ पर आप शी को टिक करेंगे. अगेन हमारे पास प्रोनाउन सब्जेक्ट का है तो हमने शी को लिया, बिकॉज जो हर है वो अगेन उसमें जाएगा. तो शी इज़ अ सूटेबल प्रोनाउन. Number 6 is have dash ever seen a baby goat. Have you ever seen? Your कभी भी यहाँ पर नहीं आएगा. as you know बात की गई है आपके बारे में कि आपने क्या कभी बेबी गॉट देखा है, तो have you लगेगा यहाँ पर. The last sentence is can dash have one as a pet. तो आपने इसकी ब्लैंक्स देखी. हमारे पास we और us का वर्ड है यहाँ पर. कैन वी हैव वन एज अ पेट. यहाँ पर वी एक सूटेबल प्रोनाउन है, हम अस को यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर. तो यू कैन मार्क टिक ऑन वी, और इसके अलावा आप इसको ब्लैंक्स में भी लिख सकते हैं. तो आई होप स्टूडेंट्स
प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने साथ में आपको बताया कि कौन से सब्जेक्ट प्रोनाउन है और सब्जेक्ट की पोजीशन सेंटेंस के स्टार्ट में होती है। प्लस मैंने आपको बताया कि कौन से ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, लाइक मी, हिम, हर, ये सारे वर्ड्स आपके ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हैं। और ये सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है ये सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. Dear students, please come to page number 52. As we have already discussed that today we will read two pages, page number 51 and page number 52. So this is page number 52 and you can see there are some filling the blanks with the correct subject pronoun. अच्छा, अभी हमने पीछे जो फिलिंग द ब्लैंक्स की थी वहाँ पर देयर वाज अ मिक्सचर। हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन दोनों को लगा रहे थे, दोनों को देखकर सेट कर रहे थे, बट यू इट इज़ स्पेसिफाइड हियर दैट यू हैव टू पुट subject pronoun here. So our first sentence is you can have ice cream dash finish your dream dinner. You can have ice cream, आप आइसक्रीम खा सकते हैं आफ्टर डैश फिनिश योर डिनर, अपने डिनर को फिनिश करने के बाद। तो यू की बात हो रही है, हाउ यू गेट द आइडिया कि हम यू इस्तेमाल करेंगे। एज़ यू सी देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पहले पार्ट में यू की बात की गई है, तो ये जो यू वाला प्रोनाउन यूज़ किया गया है इट मीन्स के बात यू से हो रही है। तो अगला सेंटेंस जो है उसमें भी यू वाला प्रोनाउन जाएगा क्योंकि बात यू के बारे में ही हो रही है। सो क्लियर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस. डैश पुट्स केचप ऑन एवरीथिंग शी ईट्स. अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है पहला प्रोनाउन है दैट इज़ मिसिंग। हमें पूरा सेंटेंस बताया गया कि डैश ने गिरा दी केचप हर चीज़ के ऊपर, वो हर चीज़ पर केचप लगा देती है। शी ईट्स जो वो खाती है। आपको कैसे पता चला कि जो सब्जेक्ट है वो हमारा शी के बारे में है। तो शी को देखें एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यूज़ किया गया है, इट मीन्स के बाद शी के बारे में हो रही है। तो अगेन जो रूल हमने ऊपर फर्स्ट सेंटेंस में अप्लाई किया था वही हम सेकंड सेंटेंस में अप्लाई करेंगे। वहाँ पर यू था तो आगे भी ब्लैंक में यू गया, यहाँ पर फर्स्ट ब्लैंक वेकेंट है और आगे हमारे शी यूज़ किया गया है। तो इट मीन्स कि हम जो फर्स्ट ब्लैंक हमारी खाली है उसमें हम शी यूज़ करेंगे। नंबर 3, डैश इज़ रेनिंग अगेन। इट, रेन के साथ हमेशा वी यूज़ इट। यहाँ पर इट आगे सेंटेंस के दूसरे पार्ट में आए एंड आई वी हैव टू यूज़ इट। नंबर 4, डैश इन्जॉयज़ गोइंग टू द जिम अर्ली मॉर्निंग। अब यहाँ पर आप ही और शी दोनों यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस ब्लैंक में ही यूज़ किया है, ही इन्जॉयज़ गोइंग टू द जिम अर्ली मॉर्निंग बिकॉज ही भी गो टू जिम और जो शी है वो भी जिम जा सकती है। या लास्ट सेंटेंस, डैश किक द बॉल सो हार्ड दैट हिज शू केम ऑफ। उसने बॉल को इतनी ज़ोर से किक किया, सो हार्ड, इतनी बुरी तरह से, दैट हिज शू केम ऑफ, कि उसका शूज़ उतर गया। अब यहाँ पर बॉल को किक करने वाला काम इट कैन बी डन बाय अ बॉय, इट कैन बी डन बाय अ गर्ल। तो ये जो बॉल को किक करने वाला काम है यहाँ पर भी अगेन सेंटेंस 4 की तरह हम ही भी लगा सकते हैं, हम ही भी शी भी लगा सकते हैं। तो आई एम राइटिंग ही हेयर, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ हैव ऑप्शन, आप यहाँ पर ही भी लगा सकते हैं और आप यहाँ पर शी भी लगा सकते हैं क्योंकि हमें मेंशन नहीं किया गया कि ये काम डन किसकी तरफ से हुआ है, अदर देयर वाज अ बॉय और देयर वाज अ गर्ल। तो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल अबाउट द फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सब्जेक्ट प्रोनाउन। हमने यहाँ पर किया, जो हमारा प्रीवियस पेज था वहाँ पर हमने सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। तो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। रिव्यू द लेसन so that you get the idea about the subject and the object pronoun. Thank you. So students, in this slide you can see that these are the filling the blanks. These are the solved filling the blanks which we have already discussed in the video, and I hope it is clear to all of you. You can read it from this slide and you can read it from your book also if you have already done in your book. If you have marked the answers as we have already read in the classroom. And this next slide is about again the filling the blanks, that is on our page number 52. You have to read all the slide.
This is again this slide we have already discussed in the video, and I hope it is clear to all of you. So this is about the home assignment. What you have to do, you have to learn and write on your notebook what we have discussed today. All the fill in the blanks on page number 51, on page number 52. You have to learn, you have to read that, and you have to write that on your notebook. So this is all for today, students. I hope it is clear to all of you, and I hope there will be no confusion left. Thank you.